आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग में इससे अहम और कुछ नहीं कि हम डेबिट क्रेडिट सीख लें। डेबिट क्रेडिट क्या है और डेबिट क्रेडिट का ये रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैसे जर्नल एंट्री को करने के लिए अप्लाई होता है। आज हम ये चीज़ सीखेंगे। डेबिट क्या है जी? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस से अगर कुछ भी आता है बिजनेस में तो वो डेबिट करेंगे, बिजनेस से कुछ जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR है और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म CR। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस रूल के तहत हम आसानी से जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि ये रूल गलत है, या बहुत से लोग ये बात करेंगे कि ये रूल ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है। मतलब ये सिर्फ रियल अकाउंट पर अप्लाई करता है, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट पर अप्लाई नहीं करता। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर क्या ये एक रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या ये एक रूल है? मैं कहता हूं नहीं, ये एक रूल नहीं है, ये दो रूल्स हैं। यही वजह है कि रियल के अलावा नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट से एंट्रीज नहीं कर पाते लोग। वो कह देते हैं ये रूल गलत है, या वो कहते हैं कि ये सिर्फ रियल अकाउंट पर अप्लाई होता है, नॉमिनल अकाउंट्स पर अप्लाई और पर्सनल अकाउंट्स पर अप्लाई नहीं होता। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि वो अंडरस्टैंड गलत करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन ये एक रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये दूसरा रूल है। लुकास पिशोली नामी शख्स ने, जो कि 14th सेंचुरी में पैदा हुआ, जिसको हम फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं, तो ये वो इकलौता शख्स है जिसने बताया कि हर डेबिट का एक क्रेडिट है और हर क्रेडिट का एटलीस्ट एक डेबिट है, और डेबिट और क्रेडिट का मीज़ान आपस में एक है, बराबर है। मतलब डेबिट और क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और उसका एक पहलू डेबिट होना चाहिए, दूसरा पहलू क्रेडिट होना चाहिए। दोनों को एक ट्रांजैक्शन में कैसे हम फॉलो करेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन पहला रूल लगेगा या क्रेडिट व्हाट गोज आउट दूसरा रूल लगेगा। लोग अंडरस्टैंड गलत करते हैं, कहते हैं परचेज फर्नीचर, सर फर्नीचर आ रहा है कैश जा रहा है। मैं कहता हूं नहीं, गलत। फर्नीचर आ रहा है, वजह कैश है। पहला पहलू जिसका सिग्नल पहले मिलेगा आपने उस रूल को फॉलो करना है। जैसे देखिए परचेज फर्नीचर, रियल की एंट्री, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, पहले सिग्नल किसका मिल रहा है? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, रूल लग गया। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, रूल लग गया डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, वजह नगद है तो कैश, उधार है तो क्रेडिटर, कोई इशू नहीं। इसी तरह से सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है, सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर क्रेडिट, जाने वाला रूल लग गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल अप्लाई हो गया। वजह या कैश है,
उधार है तो वजह डेटर या अकाउंट रिसीवेबल है। इजीली आप हर ट्रांजैक्शन को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिसीव कमीशन, सर कमीशन तो आ रहा है तो फिर इसमें हम कमीशन को डेबिट क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं नहीं बेटा, कमीशन नहीं आ रहा, कैश आ रहा है। रिसीव कमीशन, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, वजह कमीशन। दूसरा पहलू ऑटोमेटिकली डुअल एस्पेक्ट के तहत क्रेडिट हो जाएगा, दूसरा वजह होगी, रीजन होगी। रूल अप्लाई करते वक्त कि डेबिट व्हाट कम्स इन अप्लाई हो रहा है या क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई हो रहा है, जाने वाला रूल लग रहा है या आने वाला रूल लग रहा है, ये आप ट्रांजैक्शन को देख के अप्लाई करोगे, जिसका पहले सिग्नल मिलेगा वही रूल लगेगा। देखिए पेड रेंट, रेंट नहीं जा रहा, पेड रेंट कैश जा रहा है, जाने वाला रूल लग रहा है। पेड रेंट कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, वजह क्या है जी? रेंट है। दूसरा पहलू खुद ब खुद डेबिट हो जाएगा और दोनों पहलू बराबर होने चाहिए, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन जो कहते हैं कि भाई सारी तो आपने कर ली, ठीक है ये रूल अप्लाई हो गया, ये बताएं कि क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर अप्लाई हो सकता है? हम कहेंगे यस। क्या डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन पर यह रूल अप्लाई हो सकता है? हम कहेंगे यस। कैसे? इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ यही एक कंफ्यूजन आती है, बाकी हर ट्रांजैक्शन इस रूल को जब आप ठीक अंडरस्टैंड करके तो इंशाल्लाह ताला आप इस रूल को फॉलो करके आसानी से विदाउट बेसिक सीखे जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक एंट्री ऐसी है जो कि आपको इस रूल को करने में कंफ्यूज कर सकती है, वो है जी पेड टू अली ₹4500 डिस्काउंट रिसीव 500। सिर्फ ये वाहिद ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस रूल के तहत लगाने में। अब हमने कोई क्रेडिट पर अली से कोई चीज खरीदी थी, अब क्रेडिट उसको पे कर रहे हैं अली को, अली ने हमें डिस्काउंट दे दिया 500, हमारे लिए 500 डिस्काउंट रिसीव है। इसकी एंट्री आपने सिंपल कैसे करनी है? आपने कहना है भाई पेड अली 4500, पेड अली कैश कितना जा रहा है 4500, तो हमने कैश क्रेडिट कर देना है 4500, वजह अली। अब ये बताना है कि भाई क्योंकि डिस्काउंट कैश में से होता है इसलिए डिस्काउंट कैश के साथ लिखा जाएगा। पेड कैश, कैश 4500 दिया तो कैश क्रेडिट 4500, डिस्काउंट कैश में से है तो उसको कैश के साथ लिख दें क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। दोनों को जमा करके 5000 से अली डेबिट और अली को टोटल 5000 पेमेंट उसकी हमने कर दी। अब इसमें क्योंकि कैश डिस्काउंट है वो कैश में से होता है इसलिए पेड 4500 टू अली, अली को 4500 दिया है, कैश जा रहा है हमसे 4500, तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट 4500 और डिस्काउंट चूंकि कैश में से होता है इसलिए डिस्काउंट को कैश के साथ ही लिख देंगे और दोनों को जमा करके अली डेबिट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इससे जर्नल एंट्री करना समझ आ गई होगी। मजीद इंशाल्लाह ताला हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट के तहत जर्नल एंट्रीज पास करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको फॉलो करते रहें और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट आज के बाद आप कहोगे कि ये रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई करता है रियल पर भी, नॉमिनल पर भी और पर्सनल पर भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।